कल बताया था मैंने, जैसे इस कथा को करा रहे हैं आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से भगत सिंह जी परिवार के साथ। इनका नाम भगत सिंह है, मुख्य नाम। ये चाचा है, मामा है, फूफा है, भतीजे है, नाती है, बेटा है। ये संबंधवाचक ना, जो जिससे इनका संबंध है। और दूसरे गुणवाचक नाम, गाड़ी चलाना चाहते ड्राइवर साहब, कहीं पढ़ाते तो अध्यापक सर कह देगा मॉडर्न भाषा में। ऐसे ही परमात्मा का अनेक नाम है। मुख्य नाम क्या है इनका? भगत सिंह। ऐसे ही परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। और केवल नाम के जान लेने से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। ये बात और सुनो, बड़े रहस्य की बात है। आपने नाम जान लिया, उसके स्वरूप को नहीं जाना तो परमात्मा को जान नहीं सकते। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति दिल्ली से चल के आ रहा है, आपके गांव में आ रहा है। भाई सैदपुर गांव में एक राजवीर नाम के वैद्य रहते हैं और वो अमुक रोग की दवा जानते हैं, मुझे किसी ने बताया। सैदपुर में घुसे और सामने उसी गली में आ रहे थे। भाई यहाँ राजवीर नाम के वैद्य कहाँ है, उनसे मिलना है। क्यों मिलना है? भाई मैं बीमार हूँ, उसे दवा लूंगा। तो नाम सुना था केवल, उनको देखा नहीं था। तो कहने लगे वह मेरा ही नाम राजवीर वैद्य है। तो पता चल गया केवल नाम से व्यक्ति को नहीं जाना जा सकता जब तक उसके स्वरूप को नहीं जानेंगे। और उसका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। और समझो बहनों, जैसे आपने अपने बालक से कहा बेटे घर में अंदर जाओ और अलमारी के अंदर वहां मोबाइल रखा है, ले आओ। बच्चा जानता नहीं है। बहुत सारे पदार्थ रखे हैं, नहीं जानता। और लाइट जली है तो वो माँ में नहीं जानता। दूसरे बच्चे से कहा बेटा तो 30 सलाका लेके आ माचिस, और लाइट नहीं है। बच्चा गया, अलमारी में हाथ मारा उसने, हाथ में चम्मच आ गई, छोड़ दी। पेन आया, छोड़ दिया। कटोरी आ गई, वह छोड़ दी। दवा की शीशी रखी खांसी की, वह भी छोड़ दी। और जैसे हाथ में माचिस आ गई तुरंत ले आया। क्यों ले आया? वह उसके स्वरूप को जानता है कि ये बिना देखे, बिना लाइट के माचिस को ले आया। वो स्वरूप कहाँ स्थित है? उसके दिमाग में चित्त पर अंकित है कि माचिस ऐसी होती, उन्हें चित्र देख रखा है। इसलिए भाइयों, परमपिता परमेश्वर को बिना स्वरूप को जाने उसे नहीं जाना जा सकता। इसलिए परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप। वह निराकार है, वह सर्वशक्तिमान है, वह न्यायकारी है, वह दयालु है, वह अजन्मा है, वह अनंत है, वह निर्विकार है। उस परमात्मा में कोई सुख दुख नहीं होता। परमात्मा बीमार नहीं होता। परमात्मा को बुखार नहीं आता। परमात्मा को दस्त नहीं लगते। न परमात्मा चोरी डकैती करता है, न परमात्मा को सर्दी गर्मी लगती है। और जिसके परमात्मा को सर्दी गर्मी लगती है, ठंड लगती है, चोरों से डर लगता है, बताओ वह परमात्मा कैसे रक्षा करेगा हमारी? कोई ये कहने वाला नहीं है। हमारे भोले भाले गांव के लोगों को ठगते और त्याग का उपदेश करते हैं सच्चानी के सिंहासन पर बैठकर, तो जो है घर का त्याग कर देना चाहिए। ये लक्ष्मी तो आनी जानी है, स्वयं सिंहासन पर सोने के पे चांदी के पर बैठा है। और दूसरों के सामने परिश्रम करने वाला भोला भाई है, उनको ये गुमराह करते हैं कि अभी रथ का मेला निकलेगा। कहाँ निकलेगा रथ का मेला? चल रहा है कहाँ? वृंदावन में। जगन्नाथ जी अब बीमार हो गए, रूठ गए हैं, पैसा दो।
क्या भगवान भिखारी है? रथ को खींचते भक्त लोग, और जैसे वो डंडा आड़ा लगाते रथ जाम है जहाँ तो डारो पैसे डालते भरपूर आ गए, अब चलेगा रथ। सर्दियों में भगवान जब बीमार हो जाए तो काढ़ा बनता है, पर 8 दिन तक दर्शन नहीं होंगे, 60 का काढ़ा बनेगा बिहारी जी के लिए। बहनों में आलोचना करनी नहीं बेटा, समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। जब भगवान स्वयं बीमार है, आज भी कहते वैद्य जी दुनिया को ठीक करते हो, अपनी दवा क्यों ले ले? हम कह देते हैं अगर भगवान होता तुम भी कह देती। क्या भगवान को रजाई की आवश्यकता है? क्या भगवान को एसी कूलर की आवश्यकता है? वो तो सर्वव्यापक है बहनों। हम ये कहते ना भगवान आए, विचार करना, आता तो वो है जो पहले से न हो। जैसे हम यहाँ कल आए, कोई परसों आया, कोई 1 घंटे पहले आया, आप पहले नहीं थे। जैसे हमने कहा कि भाई भगवान आए, अच्छा जब पहले व्यवस्था संसार की कैसे चल रही थी, इसका मतलब पहले भगवान नहीं थे। इसे याद रखो, भगवान आते हैं न जाते हैं, परमात्मा सर्वव्यापक है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ परमात्मा न हो, ईश्वर सर्वव्यापक है। इसलिए भाइयों बहनों, जंगल में उतना ही यहाँ है, उतना ही भगवान मूर्ति के अंदर है, उतना ही भगवान पेड़ के अंदर है, उतना ही दीवार में है, उतना संसार में है। परमात्मा कहीं कमती बढ़ती नहीं होता। और लोगों ने क्या कह दिया, इस 84 कोष में ही भगवान रहते हैं, अच्छा बाकी लोग कहाँ रहते हैं? नर्क में। ए भोले लोगों, विचार तो करो, क्या 84 कोष से बाहर जो गांव में हमारी रिश्तेदारियां हैं, क्या हम उन बहन बेटी का विवाह ना करें? वो क्यों माँ भगवान ही नहीं है, तुम्हारी बेटी के पेट में कौन घरों में रक्षा करेगा? भाइयों पीड़ा होती है। मेरे गांव की बात है, मेरे ही बाबा का बनाया मंदिर, रात को चना उखाड़ के लाते थे भगत जी, भगत के कीर्तन करने वाले। और रात को मैंने चना उखाड़ते पकड़ लिया, क्यों? भगवान का ताला लगा है, भगवान को थोड़ी पता कि चना उखाड़ रहे हैं। और मशीन पे पकड़ लिया और पकड़ के बता दिया कि ये है। गिड़गिड़ाने लगे भगत जी, उनमें 1-2 तो चले गए, एक जिंदा है अभी। और कोई परीक्षण करना चाहे तो यहाँ सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। जब व्यक्ति के अंदर सुधार आ गया है तो हमें अच्छी बात उसकी कहनी चाहिए, बुराई नहीं। इस समाज की बात है, कोई प्रमाण करना चाहे तो मुझसे अलग से बात कर लेगा। जो उनके दिमाग में ये बैठा है कि भगवान जो है केवल मंदिर में रहते हैं, हर जगह नहीं रहते। इसी प्यारे मित्रों में कल कह रहा था, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। परमात्मा सर्वव्यापक है, वो निराकार शक्ति है। अच्छा हम मान लेते हैं कि परमात्मा निर्गुण है और सगुण है, और गोस्वामी का निर्गुण सगुण को नहीं कछु भेदा, उनका निर्गुण सगुण में भेद नहीं है। अब सुनिए निर्गुण किसे कहते हैं? निर्गुण का अर्थ है, सीधा सा हिंदी का जो शब्द कोश है उसको पूछ लेना। निर्गुण का अर्थ है गुण रहित और सगुण का अर्थ है गुण सहित। तो परमात्मा निर्गुण सगुण दोनों है। निर्गुण कैसे है? परमात्मा को सुख दुख नहीं होता, परमात्मा बीमार नहीं होता, उसे खांसी जुकाम नहीं होता, ये गुण परमात्मा के नहीं है। सगुण कैसे है? वो सच्चिदानंद है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, संसार को बनाने वाला है, कर्मों का फल ये गुण है, इसलिए सगुण है। और हम भी निर्गुण सगुण है। हम सगुण कैसे है? हंसना रोना आदि जो गुण हमारे अंदर है। और हम निर्गुण कैसे हैं? हम सृष्टि को नहीं बना सकते, हम संतान को माँ के गर्भ में नहीं बना सकते, हम इसलिए निर्गुण है। उसे कहते हैं निर्गुण सगुण भक्ति। अगर हमने दर्शनों को पढ़ा होता, जैसे योग दर्शन है, महर्षि पतंजलि का जो स्वामी रामदेव ने सारी दुनिया में डंका बजा दिया, और उस एक व्यक्ति के कारण गुरुकुल का ब्रह्मचारी है, गुरुकुल कालवा का पड़ा हुआ, और सारी दुनिया में डंका बजा दिया। और भारत सरकार ने विश्व ने स्वीकार किया
और 21 जून को क्या मनाते भाइयों? योग दिवस है। गुरुकुल का ब्रह्मचारी की दहन है दयानंद की विजय। और रोको